JCNTSD व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक प्रभु के दासों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को और चर्च के प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों को मैं पास्टर हरिनारायण राव वेस्ट बंगाल से आप सबों को इस शुक्रवार के संध्याकालीन के समय में आप सबों को जय मसीह की अभिनंदन करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मेरा आज का मुख्य संदेश मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। मेरा मुख्य संदेश ये है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। ये यीशु का एक महान प्रोमिस है। प्रिय भाई और बहनों, एक महान प्रोमिस है। मत्ती सुसमाचार 28 के 20 में प्रभु ने यहाँ प्रत्येक विश्वासियों को प्रभु ने यहाँ अनंत वाचा में अनंत वाचा का प्रोमिस यहाँ किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। ये आज का मेरा मुख्य विषय है। प्रिय भाई और बहनों, इससे पहले मैं एक छोटा सा प्रार्थना में जाना चाहूँगा। उसके बाद आज का जो मेरा तैयारी है, इस विषय को मैं आप सबों के सामने रखूँगा। आमीन। धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, संपूर्ण भूमंडल, आकाश और पृथ्वी और ब्रह्मांड को रचयिता प्रभु यीशु मसीह, आज ये शुक्रवार का एक पावन दिन के संध्याकालीन के समय में प्रभु आपको धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर से प्रभु की आज का ये शुभ संदेश प्रभु, हालेलुया, मुझे ये भार मिला है प्रभु कि आपके जीवित कलाम को प्रभु, हालेलुया, इस JCNTSD व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम में हालेलुया इस वचन को मैं रख के प्रभु, और जितने विश्वासी गण है इस वचन को जो भी पढ़ेंगे प्रभु, उनको जीवन में आप आत्मिक रूप से प्रभु महान अनुग्रह कर प्रभु वचनों को जान पाए और वचनों में जड़ पकड़ के प्रभु, हालेलुया, जब तक परमेश्वर वो लोग इस संसार में इस पृथ्वी में जीवित है, आपको महिमा आदर महिमा आपको देता रहे मेरे प्यारे परमेश्वर। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु को दासों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रभु महान आशीष कर, उनके हालेलुया जो कलीसिया दिया गया है उसके कलीसिया को बढ़ोतरी कर, आत्माओं को जीत सके प्रभु यीशु। जहां भी आपके दासगण लोग आना जाना करते हैं, सुसमाचार को बांटते हैं प्रभु, उनके आने और जाने में रखवाली कीजिए प्रभु। हर दुर्घटनाओं से आप बचाइए प्रभु, उनके परिवार को भी जीवन से बढ़कर आशीष देने में सहायक और मदद कीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। उनका बच्चों को भी महान आशीष कर, पढ़ाई के क्षेत्र में प्रभु, हालेलुया, बहुत सारे लोग, उनके बच्चे लोग दूर दराज में होंगे प्रभु, उन सबों को आप रहम कर मेरे प्यारे परमेश्वर। और जितने भी कलीसिया के विश्वासी भाई और बहन लोग हैं, उन सब पर भी प्रभु आप आशीष कीजिए प्रभु, उनके काम काजों को आशीष कर, उनके खेत खरियानों को आशीष कर, उनके काम काजों में भी प्रभु आप आशीष के बौछावर कर मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि प्रभु वो लोग आपको महिमा दे सके मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि आपके नाम के ऊंचा कर सके। मैं अपने पूरे परिवार को आपके बलवंत हाथों के नीचे, और प्रभु इस JCNTSD व्हाट्सएप ग्रुप के पूरे परिवार को आपके बलवंत हाथों के नीचे और आपके बहुमूल्य लहू में ढकता हूं मेरे प्यारे परमेश्वर। सबों को ऊपर में प्रभु यीशु मसीह आप अनुग्रह कर प्रभु, किसी भी प्रकार के वायरल, किसी प्रकार के दुष्ट के कार्य की आत्मा, किसी प्रकार के लड़ाई और निंदा शिकायत की आत्मा को जीवन में प्रबल न होने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। सुसमाचार के आधार पे मेरे प्यारे परमेश्वर वो लोग अपना मसीह जीवन को प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आगे ले जा सके। मसीह जीवन में होते हुए प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा दे सके मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्य है आपका नाम मेरे प्यारे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप अनंत युग के परमेश्वर है प्रभु। आपने हालेलुया वायदा किया है मेरे प्यारे परमेश्वर, इस मरुभूमि में आपने जीवन के नदियों को बहाने वाला एकलौता जीवित परमेश्वर है प्रभु। इसलिए तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह। मेरे संपूर्ण परिवार को महान आशीष कर प्रभु, और इस आज का जो मैसेज, जो भी जितने भी भाई बहन लोग और जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे मेरे प्यारे परमेश्वर, उनको सुनने के लिए प्रभु हालेलुया पवित्र आत्मा हाल उनका गाइड कीजिएगा, इस वचन को समझ पाए प्रभु, और वचन के आधार पे अपने संपूर्ण मसीह जीवन को प्रभु आपको समर्पित करके एक मसीह का नमूना का जीवन प्रभु इस पृथ्वी में वो लोग जी सके प्रभु, और बहुत सारी आत्माओं को जीत के प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके। और परमेश्वर हालेलुया वो लोग भी और जगह जाके प्रभु आपके गवाही बन सके प्रभु, आपके वचनों को बांट सके एक दूसरे के लिए प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा हालेलुया स्वर्ग में आपको मिल सके। सारे आदर और महिमा आपके इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से देते हुए छोटी सी दुआएं करता हूँ, लाखों लाखों स्वर्ग दूतों के साथ दोबारा इस संसार के बादलों में आने वाला उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, आमीन 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 आमीन। प्रिय भाई और बहनों,
फिर से एक बार आप लोगों के सामने जुड़ने के लिए मुझे एक अच्छा मौका, हालेलुया, इस JCNT व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे मिला। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण है। प्रिय और भाई और बहनों, आज का मेरा मुख्य विषय है, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से वायदा किया है। प्रिय भाई और बहनों, उसका वायदा था, वो वायदा किया है, वो अनंत वायदा है मेरे प्यारे परमेश्वर। और वो वायदा है प्रिय भाई और बहनों, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आमेन, आमेन। सचमुच प्रिय भाई और बहन, ये यीशु मसीह का वायदा है। वो हमारे साथ अनंत अनंत युग तक हमारे साथ रहेंगे। प्रिय भाई और बहन, हम लोग इस युग के लोग नहीं है प्रिय भाई, और हम तो मेहमान के रूप में पता नहीं कितना महीना कितना साल के लिए आए, एक दिन चले जाएंगे। लेकिन हमारा हमारा जाना उस देश में है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे ये देश नहीं है प्रिय, हम लोग का परमानेंट ये देश हमारा नहीं है। हम लोग उस देश के लोग हैं। प्रिय सिय्योन देश हमारे देश, स्वर्ग राज्य हमारा राज्य है। प्रिय बहनों, वहां अनंत युग तक प्रभु हमारे साथ में रहेंगे। प्रिय बहनों, यीशु किसके साथ में रहेंगे प्रिय भाई बहनों? उन्हीं के साथ प्रिय भाई बहनों, जिनका पाप क्षमा हुआ हो, जिनका उद्धार हुआ हो, जिसने यीशु मसीह के नाम लेके अपने पापों को धोया हो। क्योंकि यीशु मसीह है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। कोई और इस ब्रह्मांड में कोई और परमेश्वर नहीं है, कोई और देवी देवता नहीं है जो हमारे पापों को क्षमा कर पाए। शास्त्र वचन में अंकित है, शास्त्र वचन में परमेश्वर का अनंत प्रोमिस है। और उसने प्रॉमिस किया प्रिय बहनों, मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करने में मैं सक्षम हूं, कोई और नहीं। प्रिय भाई और बहनों, सिर्फ यीशु ही उद्धार करता है, वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारे लिए प्राण को त्यागा। प्रिय भाई और बहनों, वही हमारे लिए मार खाया, कोड़ा खाया, खून बहाया। प्रिय भाई और बहनों, और तीसरा दिन मृत्यु में से जी उठा। प्रिय और बहनों, क्यों? उनका एक प्रॉमिस था, उसने कहा था प्रिय, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। उसे मृत्यु जकड़ नहीं पाया। प्रिय भाई और बहनों, वो जी उठा। प्रिय बहनों, वो जीवित परमेश्वर है। हम जीवित परमेश्वर को मध्य में रहने वाले विश्वासी लोग हैं। प्रिय भाई और बहनों, उनका वायदा है प्रिय बहनों कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए प्रिय और बहनों, अपने पापों को यीशु के सामने रखिए, उनसे क्षमा मांगिए। वो उद्धार करता है, वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। वही हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को क्षमा करेगा। प्रिय बहन, सिर्फ यीशु के नाम से पाप क्षमा है, कोई और नाम नहीं है। प्रिय बहनों, सचमुच प्रिय भाई और बहनों, और प्रभु का दास पतरस ने प्रचार किया था। प्रिय भाई और बहनों, पतरस का प्रचार था। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के जो चेले थे, वो प्रेरितों का काम 2:38 में उसने पतरस ने प्रचार किया था। उसने कहा था, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सचमुच प्रिय भाई, इस आत्मा में कोई मिलावट नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, और 39वां लोग देखते हैं, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर 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 के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाता है। इसलिए प्रिय और बहनों, ये परमेश्वर को वायदा है। प्रिय बहनों, सिर्फ बपतिस्मा यीशु के नाम से है। प्रिय और बहनों, सिर्फ नाम से, नामों से नहीं है। प्रिय और भाई और बहनों, सिर्फ नाम, और वो नाम है यीशु नाम है। प्रिय बहनों, सिर्फ यीशु नाम ही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय भाई और बहनों, जीवन का सबसे बड़ा सच, कोई आपका ऐसा कोई माँ बाप भी नहीं, कोई दोस्त भी नहीं, कोई भाई बहन भी नहीं, कोई संगी संबंधी भी नहीं, या कोई अपना नहीं। प्रिय भाई और बहनों, जो जीवन के हर पल आपके साथ हो, जैसे कि दुख में, विपत्ति में, परेशानी में, कर्ज में, दर्द में, आपके दर्द को बांट ले। कोई नहीं है दुनिया में, इस पृथ्वी में प्रिय बहनों, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। आमेन। सिवाय सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब दाऊद मुश्किल में था, जब दाऊद के जीवन में परीक्षा आई, जब दाऊद के जीवन में संकट आया, जब वो परेशानी में पड़ गया था, तब प्रिय भाई बहनों, दाऊद ने कहा था, मेरे संगी, मेरे मित्रों,
उनके जीवन से विपत्ति में सब अलग हो गए। उनके परिवार के लोग, उनके संगी संबंधी लोग, उनके कुटुंब के लोग, उनके दोस्त लोग भी दूर जा खड़े हुए। प्रिय भाई और बहनों, जब जीवन में मुश्किल, जब परेशानी जब आता है प्रिय बहनों, तो अपने लोग ही हमें साथ नहीं देते हैं प्रिय बहनों। कोई साथ नहीं देता है प्रिय और बहनों। भजन संगीता 38 का 11 में हम लोग इस वचन को अगर पढ़ेंगे तो हम लोग दाऊद के बारे में जान सकते हैं प्रिय और बहनों। इसमें लिखा है प्रिय बहनों, दाऊद के सभी मित्र, उनके सभी परिवार के लोग, उनके अपने लोग, उनके अपने संगी संबंधी लोग, यहां तक कि उसके निज परिवार के लोग भी उसके साथ नहीं थे प्रिय भाई और बहनों, उसके साथ नहीं थे। पर यीशु नासरी कहते हैं, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। मत्ती रहती सुसमाचार 28 का 20 में प्रिय बहनों, ये वचन यहां अंकित है प्रिय बहनों। ये यीशु मसीह का वचन है प्रिय बहनों। यीशु ने प्रॉमिस किया है प्रत्येक विश्वासी लोगों को कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए प्रिय बहनों, इस दुनिया की कोई भी कुटुंब, कोई भी पारिवारिक लोग, कोई भी रिश्तेदारी, कोई भी परिवार के लोग छोड़ दे, हमें डरने की बात नहीं है प्रिय बहनों, क्योंकि हमारा साथ देने वाला, अंत तक सदा साथ देने वाला यीशु नासरी हमारे साथ में है प्रिय भाई और बहनों। हमारे साथ में प्रभु अनंत युग तक है प्रिय भाई और बहनों। यही जीवन का सच है कि बुरे वक्त में आपका साया भी आपका साथ छोड़ देता है प्रिय भाई और बहनों। सचमुच प्रिय, जब जीवन में बुरे वक्त आता है, जीवन में जब अंधकारमय आ जाता है, जब सोच और विचार काम करना बंद कर देता है, उस समय प्रिय बहन हमारे जीवन में अंधकार आ जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं आगे का जीवन कैसे बिताए, क्या किया जाए। लेकिन ऐसे समय में यीशु मसीह अपना प्रॉमिस हमें विश्वासी लोगों को, वो दुख में रहने वाले लोगों को, पीड़ा में रहने वाले लोगों को यीशु मसीह अपना वायदा को पूरा करता है प्रिय बहनों। वो कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। ये यीशु मसीह के एक अनंत प्रोमिस है प्रिय बहनों। इसलिए प्रिय बहनों, बुरा वक्त में आपका साया भी आपके साथ छोड़ देता है, पर यीशु नासरी नहीं प्रिय बहनों। यीशु नासरी कभी नहीं छोड़ता है प्रिय भाई और बहनों। तभी तो दाऊद नबी ने कहा था, परंतु ये यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। आमीन। भजन संगीता 38 का 15 में ये वचन को आप लोग पढ़ सकते हैं प्रिय भाई बहनों। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु आज, कल और युगान युग एक सा परमेश्वर है प्रिय बहनों। वो जीवित परमेश्वर है, युगान युग प्रिय बहनों, वो एक सा जीवित परमेश्वर है। इसे उनका प्रॉमिस है, उनका वचन का प्रॉमिस है कि सदा हम लोगों के साथ में है प्रिय बहन। और एक वचन को देखते हैं प्रिय बहनों, इब्रानियों का 13 का 8 में भी परमेश्वर को ओर से प्रॉमिस है प्रिय बहनों। प्रभु हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ है प्रिय दोस्तों। प्रभु हर परिस्थिति में प्रिय भय, दुख और सुख में प्रभु हमारे साथ है। इसीलिए जीवन में दुख जब आता है प्रिय भैया, आनंद की बात है। जब जो जीवन में जब परीक्षा आती है, ये आनंद की बात है। आप प्रार्थना कीजिए। ये बहुत कम लोग हैं जो इस चीज से गुजरते हैं। ये आनंद की बात है। वो कुछ हमें सिखाना चाहता है। जब जीवन में परेशानी, मुश्किल, जब दर्द आता है प्रिय बहनों, तो प्रभु हमें सिखा रहा है प्रिय। इसलिए ये धन्यवाद की भेंट है प्रिय भाई और बहनों। दुख में हम यूं ही पड़े ना रहे प्रिय और बहन, परमेश्वर को योजना को जाने प्रार्थना के माध्यम से प्रिय भाई और बहनों। हमारी हमारी हर परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ है दोस्तों। केवल और केवल वही हर पल हमारे साथ है सदा के लिए। ना मित्र, ना संगी, ना कुटुंबी, ना दोस्त, ना परिवार आए, लेकिन यीशु सदा हम लोगों के साथ में है। आज से ही अपने जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह को बनाइए प्रिय भाई बहनों। एक अच्छा मौका है आज, जो आज इस वचन को जो लोग भी पढ़ते हैं, एक अच्छा मौका है प्रिय भाई और बहनों।
यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में आप लोग पुकारिए। वो आप लोगों को गुनाहों को, आप लोगों को पापों को, आपका अंधकारमय पापों को वो क्षमा करने में सक्षम जीवित परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, इस समस्त संसार बल्कि पूरे आकाश में, अधोलोक में और कोई पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह नहीं है प्रियो भाई और बहनों, जहां आप सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में आप छिप जाए। क्योंकि शास्त्र वचन में लिखा है प्रिय बहनों, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा प्रयत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। नहीं प्रिय भाई बहनों, हम शास्त्र वचन को देख सकते हैं। यशायाह रची सुसमाचार उसका 29 का 15 में प्रिय बहनों, हम परमेश्वर का नजर में छिप नहीं सकते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण कायनात को बनाया है। उनका नजर पृथ्वी के हर एक जन के ऊपर में है प्रिय भाई और बहनों। हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन, हमारे बातें करना, हमारे गुणवान, हर एक चीज परमेश्वर के नजर में खुला किताब है प्रिय भाई और बहनों। हम छिप नहीं सकते हैं प्रिय भाई और बहनों। यशायाह रची सुसमाचार 29 का 15 में कहता है प्रिय बहनों, सोचो जिसकी आंखें देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि उसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। उनकी सहायता में वह अपने सामर्थ दिखाए। प्रिय भाई और बहनों, सचमुच प्रिय भाई और बहनों, अद्भुत वचन है। उसकी सहायता में वह अपने सामर्थ को दिखाए। दूसरा कुरन्थियों 16 का 9 में लिखा है प्रिय बहनों, सोचो क्या अनर्थ काम अंधेरे में करके बच सकते हैं? आप लोग से अपने पाप और बुरे विचार छिपा सकते हैं। सचमुच हम लोग जो भी गलत काम करते हैं प्रिय बहनों, हम अपने पापों को, अपने बुरे विचारों को, अपने बुरे सोच को, बुरे व्यवहार को हम लोग छिपा सकते हैं, पर पिता परमेश्वर से नहीं प्रिय भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य हमेशा देखता ही रहता है प्रिय भाई और बहनों। पाल के उसको जांचती है प्रिय भाई और बहनों। पल के मतलब उनके आंखें, भजन संहिता 11 का 4 में हम देख सकते हैं प्रिय भाई और बहनों, हम गुप्त में पाप करके लोगों की निगाह से तो बच सकते हैं, पर पिता से नहीं प्रिय भाई बहनों। हम लोगों से बच सकते हैं प्रिय बहन बहनों, अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने समाज से, अपने प्रशासन से, इस दुनिया से। हम लोग किए हुए पापों से, अपने किए हुए पापों से लोगों को सामने छिपा सकते हैं, उनको निगाहों से बच सकते हैं, लेकिन सर्वज्ञानी सृष्टिकर्ता परमेश्वर से नहीं प्रिय भाई बहनों। और हम देख सकते हैं भजन संहिता 139 में देखते हैं, दाऊद कहता है वहां कि तेरी आंखों ने मेरे बिडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, तू ही जमी पर और तुझ पर है उसकी निगाहें। जमी पर, इस पृथ्वी पर प्रिय भाई बहनों निगाहें हैं। परमेश्वर स्वर्ग से इस पृथ्वी के, इस जमीन पे जितने लोग रहने वाले गुनाहों को वो देख रहा है, उनका नजर है, वो देख रहा है। और उनके निगाहें हमारे ओर है। पिता की आंखें हर पल मेरे और आपके ऊपर है प्रिय भाई और बहनों। बल्कि पिता का मन हमारे साथ लगा हुआ है, तो आइए उसकी इच्छा पर चले प्रिय बहनों। अगर अ, प्रभु का मन प्रभु का मन हमारे साथ लगा है, पिता का मन हमारे साथ लगा है, तो उसकी इच्छा को पूरा करने वाला बेटा और बेटी हमें बनना चाहिए प्रिय भाई बहनों। क्यों? क्योंकि प्रिय बहनों, हम लोग
जो पुराना पुराने नियम को, पुराने व्यवस्था को हम लोग देखते हैं प्रिय बहनों, व्यवस्था में बहुत श्राप दिया जाता था। पहले के लोग बहुत श्राप देते थे व्यवस्था में। व्यवस्था का पालन ना करने के श्रापों का वर्णन व्यवस्था विवरण में लिखा है। व्यवस्था विवरण लिखा है। व्यवस्था विवरण 28 का 15 से लेकर 68 तक अगर हम वहां पूरा पढ़ेंगे तो वहां पूरा गड़बड़ी है प्रिय बहनों। वह पूरा उसमें अंकित किया गया है जो कि गड़बड़ी है। क्या वो असाध्य रोग है, महामारी है, लगातार असफलता, अंधापन, पागलपन, दूसरों पर दोष लगाना, लालछन लगाना, बच्चों का शत्रु यानी शैतान के हाथों में पड़ना, कंगाली, बहुत सारा चीज वहां पर अंकित है। इसमें से कुछ भी हमारे लिए नहीं है प्रिय बहनों, क्योंकि क्योंकि यीशु हमारे लिए श्राप बना। लेकिन यह ध्यान दे कि उसके बदले में जिस आशीष का हमसे वादा किया गया है वह व्यवस्था की आशीष नहीं है प्रिय भाई और बहनों, जिसका वर्णन व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 14 में किया गया है प्रिय भाई और बहनों, जिसमें बहुत सा धन और अनेक बच्चों की आशीष है प्रिय भाई बहनों। बल्कि हमसे अब्राहम की आशीष का वायदा किया गया है, जिसका वर्णन उत्पत्ति 12 का 2 और 3 में हम लोग पढ़ के यहां जान सकते हैं। जो कि मूल रूप में यह है कि प्रभु हमें आशीष देता है और हमें उन सबके लिए एक आशीष बना देता है जो हमारे जीवन के मार्ग में हमें मिलते हैं, यह मसीह जीवन में मिलते हैं प्रिय बहनों। यही वह आशीष है जो पवित्र आत्मा से भरे जाने द्वारा मिलती है। आमीन। हमारे भीतर से उमड़ता उछलता जल का एक सोता जो हमें आशीष देता है। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 12 में हम लोग देख सकते हैं। और जीवन की जल की नदियां जो हमारे द्वारा बहती हुई दूसरों को आशीष देती है। आमीन। देखा प्रिय बहन, हम मसीह जीवन जब जीते हैं, एक पवित्र जीवन, एक निष्कपट निष्कलंक जीवन, तो ये दूसरों को लिए भी आशीष का कारण बन जाता है, दूसरों को भी आशीष देता है प्रिय बहनों। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 का 7 वर्सेस 37 वर्सेस से लेकर 39 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 वर्सेस 37 टू 39 में हम लोग इस वचन को अगर पढ़ेंगे तो पूरा हम लोगों को यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है सबसे बुरे पापी के लिए, सबसे बुरे पापी के लिए भी प्रभु की यह प्रतिज्ञा है कि जैसे बीते समय में वह एक श्राप था, वैसे ही आने वाले दिनों में वह एक आशीष बन जाएगा। आमीन। सचमुच प्रिय, बीते हुए दिनों में क्या था? एक श्राप था, लेकिन आने वाले दिनों में क्या बन जाएगा? वो आशीषमय बन जाएगा। जकरिया के किताब में लिखा है 8 के 13 में कि इस अद्भुत प्रतिज्ञा को याद कर ले। मैं यह विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप जहां भी रहते हैं वहां आपके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए वह आपको एक आशीष बनाए। आमीन। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब आप ऐसा होने के लिए परमेश्वर में विश्वास करेंगे, या विश्वास करें कि कोई भी श्राप का अंश आपको छू नहीं सकता। शैतान क्रूस पर हराया जा चुका है प्रिय भाई और बहनों, और इसलिए आपके जीवन के किसी भी भाग पर उसका कोई अधिकार नहीं। इस सत्यों का अपने मुंह से अंगीकार करते रहे और अपने पूरे जीवन भर जय पाने वाले बन जाए प्रिय भाई और बहनों। हमें परमेश्वर की हर एक आशीष सिर्फ तभी मिलती है जब वास्तव में हम पर विश्वास करके विश्वास के साथ उसको कबूल करते हैं। हमें अपने मुंह से अंगीकार भी करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। आमीन। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10 का 10। इस तरह अपने गवाही के वचन के द्वारा हम शैतान के दोष लगाने पर जय प्राप्त कर सकते हैं प्रिय भाई और बहनों, जय प्राप्त कर सकते हैं।
प्रकाशित वाक्य 12 के 21 में अगर हम लोग वहां पढ़ते हैं प्रिय भाई और बहनों, तब हम लोगों को वहां पूरा विवरण मिला हुआ है। इसलिए प्रिय बहनों, प्रभु का नाम ही यीशु है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा टाइटल है। पिता का नाम यीशु है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। यूहन्ना 5:43, यूहन्ना 5:43 में लिखा है। बेटा का नाम यीशु है। मत्ती रहते सुसमाचार 1:21, पवित्र आत्मा का नाम यीशु है। यूहन्ना रहते सुसमाचार 14:26। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रिय भाई और बहनों, देख लिया यहां आप लोगों ने, उद्धार का नाम किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है प्रिय भाई और बहनों। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना रहते सुसमाचार हम लोग पढ़ते हैं अगर 3:5 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु का दास पहली सदी में प्रिय भाई और बहनों पतरस ने प्रचार किया था। प्रेरितों का काम 2:38 और 39 में पतरस ने उन लोगों से कहा था, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जिस आत्मा में कोई मिलावट ना हो, जिस आत्मा में कोई दोष ना हो। और 39 में, और क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिसको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाता है। और पहली सदी में जो लोग थे वो लोग क्या करते थे प्रिय भैरव, पढ़े समय में लिखा हुआ है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उसको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। और लूका रहते सुसमाचार का अगर हम लोग वहां देखेंगे तो लूका रहते सुसमाचार 24:47 और 49 में इस प्रकार से परमेश्वर का शास्त्र वचन में लिखा है प्रिय भाई और बहनों, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ का और पापों का क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। देखा, सिंगुलर नंबर, एक वचन नाम से है प्रिय भाई और बहनों। और यहां पे हम लोग देखते हैं अब लोग क्या कर रहे हैं, यहां वचन को मिलावट कर रहे हैं। यहां हम देखते हैं बहुत सारे कलीसिया अभी निकल चुकी है, ये लोग वचन को मिलावट कर रहे हैं। यहां क्या कर रहे हैं, नामों से। लेकिन शास्त्र वचन सिर्फ बाइबल में सच्चाई अंकित है, नाम, सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम, पापों के क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा था, उसी के नाम से किया जाएगा। तो वो नाम क्या है, यीशु नाम है। 49 में देखते हैं, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रिय बना, आज्ञाकारिता। देखा, पहले सदी के लोग आज्ञाकारिता में जीवन बिताते थे। प्रिय बहनों, आज्ञाकारिता ही हमारे लिए नया द्वार खोलता है। प्रिय बहनों, बिना आज्ञाकारिता में हम परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं पा सकते हैं, अनंत जीवन की भागीदारी नहीं बन सकते हैं। हम आज्ञाकारी नहीं रहेंगे, हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता, हमारा हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, सचमुच प्रिय भाई बहनों, शास्त्र वचन यही कहता है प्रिय बहन। अगर हम दूसरा अगर देखेंगे मत्ती का 3:11 में भी वही लिखा हुआ, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला हुआ तुमसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जो जॉन बपतिस्मा ने प्रिय बहनों उस समय प्रचार किया था, उस समय जब यीशु उनके बीच में नहीं था तो मन फिराव का बपतिस्मा था, तब बीच में यीशु मसीह का वहां आना हुआ। प्रिय बहनों, अद्भुत वचन है प्रिय बहनों। और पहला यूहन्ना अगर 5:20 में देखेंगे तो लिखा है, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस पर सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर है और अनंत जीवन यही है। देखा, अनंत जीवन सिर्फ यीशु है, यीशु ही अनंत जीवन है।
और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 34 देखेंगे तो शास्त्र वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक यह पीढ़ी जाती ना रहेगी। आमीन। और मत्ती 24 के 13 में, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सचमुच प्रिय भाई बहनों, हमें उद्धार पाना बहुत जरूरी है प्रिय बहनों। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के नाम से है। उद्धार और कोई और उद्धार नहीं दे सकता है प्रिय भाई बहनों। कोई और उद्धार नहीं दे सकता है प्रिय और भाई बहनों। उद्धार सिर्फ यीशु के नाम में है। किसी और दूसरे के द्वारा देखा था प्रेरितों का कर्मचार के बारे में, किसी और दूसरे का द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। किसको नाम लेकर हम उद्धार पाएंगे? कोई नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है। इसीलिए यशा रहती सुसमाचार उसका 45 वर्सेस 20 से लेकर 25 को अगर हम यहां पढ़ते हैं तो लिखा है, हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठा होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खुदी हुई मूर्ति के लिए फिरता है और ऐसे देवता से जिससे उसका कोई उद्धार ही नहीं हो सकता प्रार्थना करता है, वो अज्ञान है प्रिय भाई और बहनों, वो अज्ञान है। इसीलिए हम लोग प्रभु के लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग, पाप क्षमा किए हुए लोग, हम लोग का कर्तव्य बनता है प्रिय भाई और बहनों, हम लोग का कर्तव्य बनता है। 28 उसमें लिखा है, ऐसा ही रहती सुसमाचार 45 का 21 में लिखा है, तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में समाप्ति करे, सम्मानित करे, सम्मति करे, एक संग हो जाए। मतलब जिसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया, किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं, धर्मी और उद्धारकर्ता ईश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं। 22 हे पृथ्वी का दूर दूर के देशों के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और कोई दूसरा कोई नहीं। आमीन। और 23 में, मैं अपने ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुंह से यह वचन निकला है और वह नहीं टालता। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख टिकेगा और प्रत्येक के मुंह से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। सचमुच प्रिय बहनों, वचन को देखते हैं, अंतिम बुक में जा रहे हैं। रोमियो 10 का 9 और 10 में इस प्रकार से वचन लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर ले और अपने मुंह से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। नंबर 10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रिय भाई, जब तक हम अपने मुंह खोल के प्रभु को नहीं कहेंगे उद्धार के बारे, उद्धार नहीं हमें मिल सकता है प्रिय बहनों, नहीं मिल सकता है प्रिय और बहनों। क्योंकि रोमियो का 14 का 11 में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन के सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। फिलिपियो 2 का 10 और 11 कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। 11 और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। यीशु मसीह ही प्रभु है प्रिय भाई और बहनों। इसीलिए प्रिय बहनों, रोमियो 14 का 19 में लिखा है, इसलिए हम सब उन बातों का प्रयत्न करें, कोशिश करें जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। सचमुच प्रिय बहनों, मेल मिलाप का वचन लेके जाना है। जो अनजान है, जो जानते नहीं है उद्धार के बारे और पाप क्षमा के बारे में, ये अच्छा मौका है प्रिय भाई और बहनों। चारों तरफ से हम कलेश को जानते हैं, चारों तरफ युद्ध के बारे में सुनते हैं, चारों तरफ से रंग बिरंगी आत्मा, रंग बिरंगी बीमारियों ने चारों तरफ से जकड़ रखा है प्रिय भाई और बहनों। हर जगह कुछ ना कुछ लड़े झगड़ा, बहुत सारे लोगों को मृत्यु
हो रहा है प्रिय बहनों, बिना उद्धार का वो लोग मृत्यु में प्राप्त हो रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए प्रिय बहनों, अपने आप को जीवित परमेश्वर के सामने उद्धार पाइए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, यीशु तू ही मेरा परमेश्वर, तू ही मेरा उद्धार करता, तू ही मेरा अनंत जीवन का भागीदार, तू ही अनंत काल का वाचा का लहू मेरे जीवन में डाला है, तू ही अपने पाप, मेरे अपने पापों को अपने लहू से आप ही क्षमा कर सकते हैं। आप ही यीशु, आप ही मेरा प्रभु मुक्तिदाता है, मेरे गुनाहों को माफ कर। अब प्रार्थना करके फिर प्रिय भाई और बहन, यीशु को अपने मुक्तिदाता, अपने परमेश्वर मानिए और यीशु का नाम लेके प्रेरितों का काम 2:38 का वचन को यीशु के नाम से आप लोग बपतिस्मा लीजिए, सारे गुनाह आपका क्षमा हो सकता है प्रिय बहनों, और आप लोग अनंत युग में प्रवेश कर सकते हैं जब आपका बुलाहट आए। इस वचन के साथ आप सबको जय मसीह का अभिनंदन करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन।